So welcome to our ASOL English learning class. I think today is our 125th class and second class of the non-finites. And I started non-finites in our previous class. सबका स्वागत है हमारे ASOL English learning class में। और मैंने non-finites शुरू किया था पिछली क्लास में। I think ये हमारी 125th क्लास है और हमारी सेकंड क्लास होगी non-finites की। एक बार फिर से इसका रिवीजन करते हुए और थोड़े से आप लोगों को समझाता हूँ। तो मैंने आप लोगों को जो मेन चीज बताई थी वो ये थी कि नॉन फाइनाइट क्या होता है कि हम उसको इन्फिनेटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल्स उसके अंदर हमारे होते हैं, ठीक है। पर ये होता क्या है, तो ये वो वाले वर्ब के रूप होते हैं, गुड इवनिंग, जो वर्ब का काम नहीं करते। तो अब लेट अस फॉरगेट द डेफिनेशन और थोड़ा सा उसको ऐसे समझो। अब मैं आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने किसी को माफ किया, ये काम है माफ करना, ठीक है। ध्यान से देखो मेरी तरफ और सुनना। तो वो वर्ड होता है फॉरगिव, ठीक है, माफ करना, फॉरगिव। लेकिन अब जब मैंने इसको बोला कि एक तो हो गया माफ करना क्रिया, और एक मैं उसको एक नाउन की तरह पे मैं उसको बोल सकता हूं कि भैया माफ करना एक अच्छी आदत है। तो ये जो माफ करना है ये क्रिया नहीं है, ये नाउन है। तो ये हमारा हो गया इन्फिनेटिव, ठीक है। पिछली क्लासेस के अंदर जरूर जाना, पिछली क्लास जो एक क्लास से पहले हुई है उसको जरूर देखना। अब हम इन्फिनेटिव्स को, इसको नॉन इन्फिनेटिव्स के अंदर सबसे पहले हमारा आएगा इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव क्या होता है, मैंने आपको बताया दो तरह के होते हैं, सिंपल इन्फिनेटिव या नॉन इन्फिनेटिव और जीरेंडियल इन्फिनेटिव। डिटेल में नहीं बताया था। सबसे पहले हमारा सिंपल इन्फिनेटिव होता है, उसके अंदर वो वर्ब का सब्जेक्ट का भी काम कर सकता है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब भी काम कर सकता है। गर्ल्स लाइक टू डांस, लड़कियों को नाचना पसंद है। तो इसमें क्या हो गया, गर्ल्स लाइक, क्या पसंद है उनको, नाचना। अब मेरे को मूवी देखनी पसंद है, आई लाइक टू वॉच मूवीज। अब वॉच तो होता है देखना, लेकिन जब मैंने कहा मूवी को आई लाइक टू वॉच मूवीज, अब ये वॉच से पहले जो मैंने टू लगा दिया, TO2, तो टू वॉच अपने आप में एक तरह का क्या हो गया मेरा, ये जो देखना है ये मेरा ऑब्जेक्ट है मूवी का। आई लाइक टू वॉच मूवीज। द सोल्जर्स डू नॉट फियर टू डाई। अब द सोल्जर्स डू नॉट फियर डाई, और इसके अंदर एक चीज और है, फियर टू डाई। तो ऑब्जेक्ट क्या है उनका, टू डाई, तो वो एज एन ऑब्जेक्ट भी हमारा यूज होता है। अब देखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रेपोजिशन अबाउट आप लोगों को समझाया था। तो अगर आप पहले अबाउट का मीनिंग समझो कि अबाउट कहाँ लगता है, शी इज अबाउट टू लिव, शी इज टू लिव, शी इज अबाउट टू लिव, दोनों में डिफरेंस है। अब ऐसा होने वाला है, आई एम गोइंग आस्क ए क्वेश्चन, नहीं, आई एम गोइंग टू आस्क ए क्वेश्चन, ठीक है। जब मैंने इसको टू आस्क लगा दिया तो ये आपका जो सेंटेंस होता है उसका मीनिंग भी चेंज करता है। मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आई एम आस्किंग ए क्वेश्चन, तो मैं इसको ऐसे नहीं बोलूंगा आई एम गोइंग टू आस्क। अगर मैंने कह दिया आई एम गोइंग टू आस्क, तो ये टू आस्क मेरा लग हो गया, तो ये क्या हो गया कि मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रेपोजिशन, आई एम गोइंग टू आस्क। अब ये देखो, अब जैसे आप मान लो नाउन इस्तेमाल कर रहे हो कि आई एम गोइंग टू टेक, आई एम गोइंग
इट्स माई हैबिट टू बाथ डेली, तो बाथ से पहले लगा दिया टू बाथ डेली। ठीक है, अब एक कंपोजिशन को इसको समझो कि कोई भी वर्ब है, किसी भी चीज को समझने वाला वर्ब होता है, तो वहां पर हम इसको लगा देते हैं उस वर्ब के बाद। जैसे शी नोज हाउ, शी नोज हाउ, अब नो क्या है, उसको पता है, ध्यान से समझना, KNOW नो, किसी चीज को पता होना। तो मैंने क्या बोला, कोई वर्ब जानकारी समझ वाला कोई वर्ब होता है, क्या होता है, नो। अब मैंने आपसे पूछा डू यू नो हाउ टू राइट चाइनीज। अब मैंने कहा डू यू नो, क्या तुम्हें पता है, पता होना, हाउ कैसे, हाउ राइट चाइनीज नहीं बोला, मैंने कहा हाउ टू राइट चाइनीज या मंडेरियन, चाइनीज को मंडेरियन भी बोलते हैं, मैंडेरियन लैंग्वेज। शी नोज हाउ टू, शी नोज हाउ टू फ्लाई ए काइट, उसे काइट उड़ानी आती है। शी नोज हाउ टू फ्लाई रॉकेट, हो सकता है कोई एस्ट्रोनॉट लड़की, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स हमारे इंडिया की एस्ट्रोनॉट्स रही हैं। तो शी नोज हाउ टू फ्लाई, तो फ्लाई से पहले क्या लगा दिया, हाउ टू, क्यों, क्योंकि नो। अब ऐसे एक देखो, आई कंसिडर हिम, मैं उसके बारे में ऐसा समझता था, कंसिडर माने मैं उसका समझता था, क्या समझना, आई कंसिडर हिम टू बी एन ऑनेस्ट पर्सन। अब समझ वाली बात, जानना और समझना, तो वहां पर हम ये इनफाइनाइट जो हमारे होते हैं उसमें टू लगा देते हैं। तो होता कैसे, बी हो गया, हाउ टू फ्लाई, फ्लाई हो गई, ये तो वर्ब है, और वर्ब से पहले हमने टू लगा दिए, तो ये हमारे क्या बन गए, इनफाइनाइट। अब एक सेंटेंस को देखो, आफ्टर अगर आपका इट या वॉस आए और साथ में एडजेक्टिव आए, उसके बाद आप ऑफ यू लगाओ या स्लैश या हिम या हर लगाओ। ठीक है, अब इसको सेंटेंस को समझो, इट या आएगा आपका, ठीक है, इट के बाद आपका इज या वॉस, जैसा भी आपका टेंस है। जैसे मैंने कहा इट इज, ठीक है, नाइस ऑफ यू, इट इज नाइस ऑफ यू, कि आप, इट इज नाइस ऑफ यू मतलब कि आप में कितनी अच्छी बात है, कि आपने कितना अच्छा किया, क्या, टू हेल्प मी। जैसे हम कहते हैं सो नाइस ऑफ यू टू कम टू माई हाउस एट दिस आवर, कि तुम रात में इस समय मेरे घर पे आए, एट दिस आवर, सो नाइस ऑफ यू दैट यू कम, या सो नाइस ऑफ यू टू कम टू माई हाउस। ठीक है, इस तरह से एक इसका फॉर्मेशन होता है। और मान लो कोई सुपरलेटिव होता है, सुपरलेटिव होता है हाईएस्ट डिग्री, जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, तो उसके अंदर भी हम इनको लगा देते हैं। जैसे रेहाना इज द स्मार्टेस्ट गर्ल टू एक्ट इन दिस प्ले, कि इस एक्ट में, या शी वॉज द बेस्ट एक्टर टू एक्ट इन दिस मूवी। टू एक्ट, एक्ट मतलब एक्टिंग करना, शी वॉज द बेस्ट एक्टर टू दिस मूवी, या शी वॉज बेस्ट, शी इज बेस्ट टू, ये अच्छी है, सबसे अच्छी है, सुपरलेटिव हाई, मैंने कहा शी इज बेटर, मैंने नहीं कहा शी इज गुड, शी इज बेस्ट, बेस्ट मतलब सबसे अच्छी है, शी इज बेस्ट टू वट एवर, जो भी आपको बात कहनी है। ही वॉज द ओनली contestant to finish the marathon। अब देखो he was the only, ये भी सुपरलेटिव है, he was the contestant नहीं, वही प्रतियोगी था, to finish the marathon, जिसने मैराथन खत्म करी। मैराथन शुरू हुई, सब लोग गिर गए आधे रास्ते में ही, 50 किलोमीटर की मैराथन में। सो ही वॉज द ओनली कंटेस्टेंट, तो ये द ओनली की वही है, टू फिनिश, टू फिनिश, टू लगा दिया, फिनिश से पहले क्या लगा दिया, टू लगा दिया। सोहेल
इज द लास्ट बॉय टू फिनिश द मैराथन। और एक और मैराथन इसमें सोहेल ने, सबसे आखिरी में सोहेल आया, तो हमने कहा सोहेल इज द लास्ट बॉय, तो ये भी एक तरह की सुपर हाईएस्ट डिग्री हो गई। ठीक है, अब इसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूं कुछ जो मैंने आप लोगों के लिए खोजा था, कुछ एग्जाम्पल्स। एक सेकंड, ओके। अब मैं आप लोगों को पहले तो एक ग्रामर का एक वर्ड आता है क्वालिफाई, और जो क्वालिफाई इंग्लिश में जो वर्ड है उसके बहुत सारे मीनिंग है, लेकिन यहां पर सबसे पहले आप लोग क्वालिफाई का मीनिंग समझो। QUALIFY, इसका मीनिंग समझो। उस मीनिंग के ही रेफरेंस से ये आगे का आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, ये मीनिंग कहता है, ध्यान से सुनना, टू डिस्क्राइब अनदर वर्ड इन ए पर्टिकुलर वे। क्वालिफाई के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, बहुत सारे, हम नहीं जा रहे अभी उसमें, हम अपनी क्लास से जो इम्पोर्टेंट है, जो रेलिवेंट है उसकी बात करते हैं। टू डिस्क्राइब अनदर वर्ड इन ए पर्टिकुलर वे, कि किसी दूसरे वर्ड को एक पर्टिकुलर तरीके से समझाना। मतलब एक वर्ड को आप कई तरीकों से समझा सकते हो। अब मैंने कहा धरती गोल है, धरती नीली है धरती, मैंने कभी कह दिया गोल डाल दिया शब्द, नीली डाल दिया। धरती अंडाकार है, मतलब गोल है, अंडाकार तो खैर नहीं है, बॉल के शेप में। तो ये अलग अलग शब्दों से मैं किसी को समझा सकता हूँ, वो इंटेलिजेंट है, वो नॉटी है, पर है कौन वो, ऐसे होता है ना नॉर्मल लैंग्वेज में। तो वो क्वालिफाइंग वर्ड कौन सा हो गया, गोल, नीली। तो एक ऐसा वर्ड जो कि दूसरे किसी वर्ड को एक पर्टिकुलर वे में समझाता है। ठीक है, अब ये मैंने आप लोगों को क्यों बताया, क्योंकि अब आप लोगों को ये समझना है जीरंडियल, GERUNDIL, जिरंडियल इन्फिनेटिव। जिस इन्फिनेटिव का इस्तेमाल एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह होता है उसे जिरंडियल इन्फिनेटिव कहते हैं। जिसका इस्तेमाल एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह होता है। ठीक है, अब आते हैं आज की क्लास का जो इम्पोर्टेंट चीज है उस पे। ठीक है, अब समझो कि क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव क्या होता है। ठीक है, नाउ जैसे मैंने आप लोगों को पहले क्वालिफाई का मीनिंग बताया। क्वालिफाई का मीनिंग एक ऐसा वर्ड जो दूसरे वर्ड को बताता है, डिस्क्राइब करता है एक पर्टिकुलर वे में। तो एक पर्टिकुलर वर्ड को वो समझाता है, एक वर्ड को समझाता है वो पर्टिकुलर वे में। ठीक है, अब देखो, ध्यान से देखना। मैं आप लोगों को एक सेंटेंस बताता हूं। ठीक है, मैंने आपको कहा दिस वॉज ए ब्यूटीफुल साइट, यह एक सुंदर दृश्य था। तो यहां पर सबसे पहले इसका सेंटेंस समझो। दिस वॉज, दैट वॉज ए ब्यूटीफुल साइट, दैट वॉज ए ब्यूटीफुल साइट, या दिस इज ए ब्यूटीफुल साइट। एडजेक्टिव क्या होता है, वो वर्ड जो किसी की विशेषता बताए। तो मैंने कहा ये एक खूबसूरत साइट को दृश्य भी बोल सकते, जगह भी बोल सकते। जैसे मान लो कि मैं ताजमहल गया और मैंने तो उसके बारे में बोला, आके बोला दैट वाज ए ब्यूटीफुल साइट, कि वो एक देखने लायक जगह थी, वह एक खूबसूरत जगह थी। तो खूबसूरती जो उसकी विशेषण है वो उसका एडजेक्टिव है। ठीक है, और साइट, साइट क्या हो गया, वो स्थान। तो स्थान क्या होता है, नाउन होता है। तो अब इसके अंदर जो एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल, इट क्वालिफाइज द नाउन साइट। अब क्वालिफाइज द नाउन साइट क्या होता है, मैंने इसलिए आप लोगों को बताया कि क्वालिफाई को समझाया। क्या समझाया, टू डिस्क्राइब अनदर वर्ड इन अ पर्टिकुलर वे। तो जो दूसरा वर्ड था उसको एक पर्टिकुलर वे में जो डिस्क्राइब करता है वो क्वालिफाई होता है। और ये क्या कह रहा है, द एडजेक्टिव ब्यूटीफुल
क्वालिफाइज द नाउन साइट। तो इसमें एडजेक्टिव जो ब्यूटीफुल है वो जो नाउन साइट है उसको क्वालिफाई कर रहा है। क्या क्वालिफाई कर रहा है? क्वालिफाई मतलब डिस्क्राइब अनदर वर्ड इन ए पर्टिकुलर वे। तो जो साइट वर्ड है, स्थान है, उसको एक विशेष तौर पे डिस्क्राइब कर रहा है। कैसे कर रहा है? कि दैट वाज ए ब्यूटीफुल साइट, कि वो एक खूबसूरत जगह थी। वह जगह थी, हो सकता है कि वह एक जगह की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन उस जगह को मैंने एक अलग तरह से डिस्क्राइब किया और उसके लिए मैंने क्या लगाया? एडजेक्टिव। क्या लगाया? एडजेक्टिव। तो ये जो मेरा एडजेक्टिव है ये मेरा इनफाइनाइट है। ठीक है, अब एक और सेंटेंस देखो, ऐसा ही है। दैट वाज ए साइट टू सी। दैट वाज, वह थी, ए साइट, साइट वही जगह थी, टू सी। दैट वाज ए साइट सी नहीं, टू सी माने देखने लायक। टू सी माने देखने लायक। अब यहां क्या हो रहा है? हेयर द इन्फिनिटिव टू सी क्वालिफाइज द नाउन साइट। क्या मतलब हुआ? कि यहां पर जो इन्फिनिटिव है टू सी, ये क्वालिफाई कर रहा है नाउन को। तो इन्फिनिटिव क्या था? सी। मैंने बताया कि इन्फिनिटिव हम टू लगा के बताते हैं कि देखने लायक, देखना और देखने लायक। तो ये जो इन्फिनिटिव है देखने लायक, ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। कौन है नाउन? कौन सा है? साइट। साइट मैंने जगह। अब एक देखो, शी केम क्विकली। बड़ा आसान सा है। शी वो लड़की, आई, केम क्विकली जल्दी से। अब यहां पर क्या है? जो क्विकली है वो क्या है? क्विक क्या होता है? जल्दी। कोई काम जो जल्दी हो रहा है, क्विकली। तो वो क्या होगा? किसी काम की विशेषता। काम क्या होता है? क्रिया की। क्रिया क्या होता है? वर्ब। वर्ब की विशेषता क्या होती है? एडवर्ब। क्रिया विशेषण जिसे हम बोलते हैं, कहते हैं ना क्रिया विशेषण। वर्ब की विशेषता का हमने शब्द दे दिया क्रिया विशेषण। तो शी केम क्विकली। अब ये नहीं कि हर जगह पे टू लगा दोगे, शी केम टू क्विकली। टू लगाने का भी एक सेंस होता है कि इन्फिनिटिव बनाना है, तो ये नहीं कि हर जगह टू लगा दोगे। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बनाना है तो, इन्फिनिटी नहीं, इनफाइनाइट बनाना है तो शी केम क्विकली। सो हेयर द एडवर्ब है क्विकली, वो आई। केम क्या था? वर्ब था। अब उस वर्ब को मॉडिफाई कर दिया, बदल दिया। वर्ब क्या था? केम, आना, एक क्रिया है। लेकिन वो आना कैसा था? स्लोली था, धीरे था? नहीं, क्विकली था। तो क्विकली क्या है? एडवर्ब। उसने मॉडिफाइड कर दिया किसको? वर्ब को। अब देखो, शी केम टू सी अस। वो आई किसके लिए? टू सी अस माने हमसे मिलने के लिए। शी केम, वो आई। टू सी, टू सी क्या होगा? शी केम सी एस नहीं बोला, टू सी क्या हो गया? इन्फिनिटिव हो गया। अस किसके लिए आई? हमसे मिलने के लिए। यहां पे वर्ब क्या था असल में? केम। तो यहां पर क्या हो गया? अब देखो, शी केम टू सी अस। तो ये जो इन्फिनिटिव है, क्या है? टू सी। इसने चेंज कर दिया वर्ब को। वर्ब क्या था? केम। कोई आया, मेरा एक बात, लेकिन कोई क्यों आया? शी केम टू सी अस, हमसे मिलने आया। अब एक सेंटेंस देखो, दिस काइंड ऑफ कॉफी इज वेरी गुड। अब ये क्या है? इस तरह की कॉफी बहुत अच्छी है।
दिस काइंड ऑफ कॉफी इज वेरी गुड। अब यहां पर गुड से पहले मैंने वेरी लगा दिया, मैंने ये नहीं कहा दिस काइंड ऑफ कॉफी इज गुड, वेरी गुड। तो ये जो मैंने वेरी लगा दिया, अब ये जो गुड है, गुड क्या चीज है? एडजेक्टिव है। गुड क्या चीज है? एडजेक्टिव है, अच्छा है। ये कॉफी बैड है, बैड एडजेक्टिव है, उसकी विशेषता है, गुड है। और गुड से पहले वेरी लगा दिया तो वो उसको क्वालिफाई कर गया, मतलब उसने उसको कहने का मतलब बदल दिया कि बहुत अच्छी है। तो वेरी क्या है? एडवर्ब है, मॉडिफाई किया एडजेक्टिव को, गुड को। अब देखो, दिस काइंड ऑफ कॉफी इज गुड टू ड्रिंक। अब क्या है? गुड टू ड्रिंक, पीने के लिए। टू ड्रिंक माने पीने के लिए। दिस काइंड ऑफ कॉफी, इस प्रकार की कॉफी, इज गुड टू ड्रिंक, पीने के लिए बहुत अच्छी है। टू ड्रिंक का मतलब हुआ पीने के लिए। अब क्या पीने के लिए? कॉफी। और कैसी है? अच्छी है। तो यहां पर जो टू ड्रिंक, इसका इन्फिनिटिव है, ये चेंज कर रहा है उसके एडजेक्टिव को, गुड को। मैं कह सकता हूं दिस कॉफी इज गुड, दिस कॉफी इज गुड टू सेल, ये बेचने के लिए अच्छी है, मुनाफा ज्यादा देती है, लोग ज्यादा पसंद करते हैं। दिस कॉफी, अब ऐसा भी हो सकता था कि दिस कॉफी इज गुड टू ड्रिंक, कि पीने के लिए अच्छी है। तो गुड क्या है? उसका एडजेक्टिव है, अच्छी है, और पीने के लिए। तो ये जो सेंस है कि क्वालिफाई, क्या किसको क्वालिफाई, क्या कैसे चेंज कर रहा है, कौन सा एडवर्ब होता है, कौन सा एडजेक्टिव होता है, इसको थोड़ा सा और समझते हैं। अब देखो एग्जाम्पल है, टू क्वालिफाई ए नाउन लाइक एन एडजेक्टिव। मतलब क्या है इसका? मतलब समझो। टू क्वालिफाई ए नाउन लाइक एन एडजेक्टिव, मतलब एक जो नाउन है वो एडजेक्टिव बन जाएगा, एक एडजेक्टिव जैसा हो जाएगा। कैसे? समझ रहे हो बात को? नाउन किसी भी चीज का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी स्थान का नाम नाउन होता है, किसी भी भावना का नाम नाउन होता है। लेकिन अब ये नाउन एडजेक्टिव बन जाएगा, मतलब ये अपने आप में एक विशेषता बन जाएगा, वो क्वालिफाई कर जाएगा, बनेगा नहीं, क्वालिफाई कर जाएगा। हाँ, ये जैसे मैंने कहा दिस बुक इज, दिस बुक इज, बुक क्या है? नाउन है। दिस बुक इज गुड टू रीड। अब गुड, दिस बुक इज गुड टू रीड, पढ़ने के लिए। दो चीजें हो रही है, एक तो बुक भी चेंज हो रही है और गुड भी चेंज, गुड जो उसका एडजेक्टिव है वो भी चेंज हो रहा है। लेकिन नाउन जो मेनली नाउन है वो क्या है? बुक। दिस बुक इज गुड, एक मतलब। तो यहां पर तो मैं बुक का सिंपल एडजेक्टिव बता रहा हूं कि ये बुक अच्छी है, गुड है। टू रीड, पढ़ने के लिए। लेकिन अब देखो, वो पढ़ने के लिए क्या अच्छा है? वो बुक। तो अब ये वो बुक अपने आप में एक एडजेक्टिव बन जाती है। गिव मी ए पेन टू राइट, अब सेंटेंस सिंपल है, मैं आपको डिटेल से समझा रहा हूं इसको, क्योंकि मुझे पता है आराम से समझ नहीं आएगा। गिव मी ए पेन टू राइट, कि भैया मुझे लिखने के लिए पेन दो। टू राइट माने लिखने के लिए। अब ये जो पेन था वो नाउन था, लेकिन क्वालिफाई हो गया, एक एडजेक्टिव में बदल गया, क्योंकि ये पेन कौन सा है? लिखने के लिए। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। मान लो कोई मिस्टर एक्स वाई जेड, किसी का भी नाम मैं लेता हूं, और आज वो ऐसे हुए कि मान लो पूरे इंडिया को एक अच्छे से एक शिक्षित शिक्षक बन गए पूरे इंडिया के। और हमने कह दिया कि भैया ये तो भारत के लिए एक शिक्षक है, ऐसे बोला। ही इज ए टीचर टू इंडिया, या ही इज ए टीचर टू द नेशन,
इज ए टीचर टू द नेशन। अब ये जो ही था वो व्यक्ति था और वो नाउन है ही। प्रोनाउन जिसे बोलते हैं, नाउन से प्रोनाउन बनता है, ही नाउन है। सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम। ही इज टीचर टू नेशन। लेकिन अब वो जब मैंने उसका कहने का तरीका ये बोल दिया कि वो तो भैया देश के शिक्षक हैं, या देश के लिए शिक्षक हैं, तो अब ये उनकी खासियत हो गई कि भैया वो तो देश को टीच कर रही है, उनकी खासियत है। तो वो जो उन है ही, वो क्वालिफाई हो गया नाउन एज एन एडजेक्टिव। ठीक है। अब एक और सेंटेंस देखो। अब हम करेंगे क्वालिफाई वर्ब लाइक एन एडवर्ब। मतलब वर्ब क्रिया को क्वालिफाई करेंगे एडवर्ब की तरह। क्वालिफाई मतलब वो वर्ब जो एडवर्ब बन जाएगा। सिंपल में कैसे? वी आर गोइंग टू प्ले द मैच। हम मैच खेलने जा रहे हैं। अब इसमें जो प्ले है, टू प्ले, गोइंग टू प्ले, वी आर गोइंग हम जा रहे हैं, खेलने के लिए जा रहे हैं, टू प्ले द मैच। तो इसके अंदर गिरीश बताएगा कि वर्ब कौन सा होगा और एडवर्ब क्या है इसमें। सर वर्ब इज प्ले। अच्छा, एडवर्ब क्या बन जाएगा? एडवर्ब इज मैच। मैच तो अभी छोड़ो, मैच की तो बात ही नहीं है इसमें। गोइंग। इसमें सारी चीजें गोइंग टू प्ले इन 3 वर्ड्स के अंदर ही है। तो सर प्लेइंग इज वर्ब एंड आराध्या क्या आप बताओ। आराध्या है ही नहीं, उसकी क्लास शुरू होगी। तो इसको मैं कल पकड़ूंगा और कल यहां से समझाऊंगा, और जो मैंने वर्ड्स भेजे थे उसके मीनिंग भी बाद में करूंगा। ठीक है, बाय। ओके सर, बाय सर।